लेकर चलते हैं, लेकर चलते कि हम काम करें और अपने आप को हम रखें छुट्टी से। कभी वो उसको एक दो का भी पता नहीं था, लेकिन बहुत बड़ी बात उन्होंने की। और आप लोग सुबह की बेला में इस पवित्र आर्य समाज के हाथ के अंदर आप आए और बुद्धि का प्रयोग किया और शुद्ध होकर नहा धोकर इस आर्य समाज में हवन यज्ञ किया। स्वामी जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर हमने ये कार्यक्रम रखा हुआ है। आप लोग यहाँ पर आए, मैं देख रहा हूँ कि शहर के जो एक क्रीम होती है वो भी जहाँ पर आई हैं। जैसे हमारे मठ मंदिर की कमेटी के लोग हैं, उनके प्रधान आए हैं, भूषण मेहता जी, कचौरिया जी, जानकारी लोग भी आए हैं। मैं दिल की गहराई से आपका धन्यवाद हूँ कि आप यहाँ पर आए और हमारी शोभा दिवस के उपलक्ष्य पर हम उनका जन्म दिवस वो हम मना रहे हैं। मैं दिल की गहराइयों से जो माता बहनें आई हैं, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे मुख्य वक्ता हैं और मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप आज स्वामी जी की जीवनी बना कैसे वो लगभग 150 साल हो गया उनको, उनका जन्मदिन जो हम मना रहे हैं, लेकिन 200 साल हो गया आर्य समाज को चलते हुए। तो मैं माननीय भूषण जी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आज के इस कार्यक्रम की रूपरेखा हमारे बीच में रखेंगे और स्वामी जी के जीवन पर हम सबको अपने प्रवचन में सुनाएंगे। माननीय भूषण जी आपसे रिटायर हुआ, आपका कहते हैं कि चलती है, सूरज एक जगह खड़ा है, वो नहीं हिलता, और सूरज के गिर्द पृथ्वी चलती है, बड़ी तेजी से चलती है। ईश्वर चलाता है उसे, और हजारों साल पृथ्वी चलती रही, इसी तरह चलती रही। फिर जाके संसार में कोई अच्छा व्यक्ति पैदा होता है, जो पूजा जाता है, जिसको जाना जाता है, जिसकी मेहरबानियां भूली नहीं जा सकती। इसी तरह आज ही के दिन महर्षि स्वामी दयानंद, जिनका निज नाम मूल शंकर था, वो पैदा हुए थे। गुजरात में एक जगह है टंकारा, मोरबी प्रांत, उस गांव में वो पैदा हुए और बड़े अच्छे परिवार में पैदा हुए। उनके पिताजी कलेक्टर थे, उस जमाने में कलेक्टर थे, अकेली संतान। और उस बच्चे को बुद्धिमान बनाने के लिए पिता के पास सामर्थ्य था, तो पिता ने क्या किया कि घर में ही उसकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी। अध्यापक उसे पढ़ाने आते थे, जो संस्कृत की विद्या उन्हें पढ़ाई गई, शुरू से ही पढ़ाई। जरूरी बात है, छोटे बच्चे को घर में ही इतनी सुविधाएं मिल रही हों तो उन्नति तो वो करेगा।
अपनी भाषा में उन्होंने उन्नति की। एक दिन ऐसा आ गया, शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि के दिन पे उनके पिताजी ने उस अपने बच्चे को, जो अभी 13 साल के करीब था, अपने साथ लेके मंदिर में चले। शिव की पूजा की जाती थी मंदिर में, छोटा सा मंदिर है। मुझे मेरा सौभाग्य कि मैं वहाँ गया हूँ, मैंने वो मंदिर भी देखा है, वो उनका घर भी देखा। तो उस मंदिर में वो ले गए, उस मंदिर में पूजा होने लगी शिवरात्रि। जैसा आप जानते हैं कई बार नहाया जाता है, नहा नहा के पूजा की जाती है, श्रद्धा है, अच्छी बात है। हो रही थी, बच्चा साथ था, 13 साल का बच्चा, वो भी साथ पूरा शामिल था उस काम में। समय कैसा आया, 5 बार नहा भी लिया, भक्ति भी कर ली, भजन भी गा लिए, और फिर ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए सब बैठे थे। लेकिन देखते देखते सारे के सारे सोना शुरू हो गए, जितने भी मंदिर बैठे। ज़्यादा मंदिर बड़ा नहीं, छोटा मंदिर, थोड़े आदमी होंगे, गाँव भी बड़ा नहीं था। तो नींद आना शुरू हो गई, लोग सोने लगे। लेकिन महर्षि दयानंद मूलशंकर, जिनका नाम था, वो जागे रहे, क्योंकि पिताजी ने कहा था शिव के दर्शन होंगे, इसलिए यहाँ पूजा कर रहे हैं। इच्छा थी मान के कि मैंने शिव के दर्शन करने हैं। वो मूर्ति के सामने बैठे हैं और वहाँ जाग रहे हैं, आंखें खुले, तब नहीं, आंखें बंद नहीं करनी थी उन्हें। तभी क्या देखते हैं, एक चूहा है। चूहा आया और उस मूर्ति पे जो मिठाइयाँ और चीज़ें वहाँ रखी गई थी, खाने वाली चीज़ें भी थी, लोग चढ़ाते हैं, चढ़ाई गई थी। तो उस चूहे ने वहाँ आके वो मिठाई खाना शुरू कर। चूहे को क्या है, कहीं भी खा सकते हैं। अब ये मूलशंकर कुछ छोटी उम्र में, जो बाद में स्वामी दयानंद बने, वो देख रहे हैं, उनके ये क्या हो रहा है, शिव जी तो भगवान है और शिव के आगे दी हुई चीज ये चूहा खा रहा है। एक शक पैदा हो, जगाया सबको, उठो उठो उठो। लेकिन कभी क्या देखता है, अभी जगा ही रहा था, लोग जागे नहीं थे। चूहे ने बड़ी खेल की, वो मूर्ति के ऊपर भी चढ़ गया और वहाँ उसने अपना मालमूत्र भी त्याग कर दिया। ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ। तो पिताजी ने उठे, पिताजी ने कहा क्या, उसे डराया, धमकाया, क्या करता है, चुप करके बैठ। उसने कहा पिताजी कमाल हो गया, ईश्वर आप कह रहे भगवान है, इस भगवान के ऊपर तो मुंह को काट। पिताजी धार्मिक थे बड़े, अपने काम में बड़े व्यस्त रहते थे। बात चल रही कि शिव हम देखने गए थे, शिव की पूजा कर रहे थे, कहाँ है, ढूंढ रहे हैं, ये मन में रहा। लेकिन वैराग्य जागता है तो कोई कारण बनता है। एक कारण और हो गया, कुछ दिनों में उनके चाचा की मृत्यु। जो कार्यक्रम किया है एतवार को, मतलब धर्मों के जो कार्यक्रम हैं ये चलते रहते हैं आर्य समाज के अंदर। तो स्वामी जी का दिन भी जो है वो आज हमने मनाया है। आज स्वामी विवेकानंद जी का भी जन्म दिवस है और स्वामी जी का भी हमने दयानंद जी का दिन मनाया आज। तो उसके उपलक्ष्य पर ही ये कार्यक्रम हमने जो आज रखा था। कुछ हमारे गांव की माताएं बहनें, शहर की माताएं बहनें आई थी जो गरीब थी, जिनके कुछ लोग ऐसे लोग थे जो कमाने वाले नहीं हैं। तो उनके उपलक्ष्य में उनको कंबल, चप्पल, कोई तकिया, इस प्रकार से कोई आटा, ये हमने वितरण किया स्वामी जी के नाम पर। तो कल लोहड़ी का दिन भी है, मकर संक्रांति का दिन भी है। मैं शहरवासियों को लोहड़ी की और मकर संक्रांति की भी मुबारकबाद देता हूँ, ताकि ये शहरवासियों के लिए, गाँव वासियों के लिए, देशवासियों के लिए एक अच्छा त्यौहार जो है वो आए। हर साल आप लोग जो है
ईश्वर की आप पर कृपा बनी रहे और ये लोहड़ी का और मकर संक्रांति का त्यौहार जो है ये हर के घरों के अंदर खुशियाँ लेके आए, यही मेरा कहना है। और अगला कार्यक्रम भी अब शिवरात्रि का कार्यक्रम भी फरवरी में आएगा, वो भी आर्य समाज इस कार्यक्रम को मनाता है। तो उस समय जिस समय हम ये मनाएंगे उस समय स्वामी जी की जयंती भी होगी और शिवरात्रि का कार्यक्रम भी जो है वो होगा। तो मेरा माताओं बहनों से, भाइयों से, शहरवासियों से, देशवासियों से यही मतलब मैं सबको शुभकामनाएं देता हूँ लोहड़ी की और मकर संक्रांति की, कि आपका परिवार, आपकी घर गृहस्थी, आपका शहर साफ सुथरा और आपकी घर गृहस्थी ठीक ठाक चले और सबके घरों में खुशियाँ आए। धन्यवाद।